हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक क्लर्क की आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2021 के अंदर। हाँ जी, 2021 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जो आए थे प्रीलिम्स के अंदर। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि हाँ जी अभी तो एग्जाम होके हटा है तो अभी हम ये सब क्यों करें। तो देखिए बेटा, अगर आपका एम जा रहा है कि हाँ जी मुझे बैंक की जॉब चाहिए, तो उस केस के अंदर ये ना देखो कि कब वैकेंसी आ रही है, कब कौन सा पेपर हो गया है, कौन सा, क्योंकि पेपर्स के लिए प्रिपरेशन तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए सभी ने क्या करना है कि ये सोच के ना चलो कि हाँ जी आईबीपीएस क्लर्क तो अभी बहुत दूर पड़ा है प्री, तो ये नहीं सोचना है। सभी ने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बना के रखनी है, क्योंकि अगर आईबीपीएस के लिए कर रहे हो तो वही आरआरबी के अंदर भी हेल्पफुल रहेगी। मींस बैंकिंग के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, चाहे वो आरआरबी के हैं, एसबीआई के, आईबीपीएस के, तीनों ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसलिए सभी ने ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज है, इसके अंदर मैं आप लोगों को 5 इयर्स के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो सभी ने डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, फर्स्ट लिंक है कि आपने इस सीरीज को ज्वाइन करना है। ठीक है, वहां पे आपको जितने भी लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, अराउंड 37 लेक्चर्स हो चुके हैं, बाकी के लेक्चर्स और इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे। तो आपने इसको ज्वाइन करना है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हाँ जी शायद बाद में कुछ हिडन चार्जेस होंगे, कोई चार्जेस नहीं है इसके। आप इसको ज्वाइन करो, दिस इज टोटली फ्री। तो वहां पे आपको हर एक लेक्चर विद पीडीएफ मिल जाएगा और आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी प्रीलिम्स के कर रहे क्वेश्चंस डिस्कस, उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए सभी ने ज्वाइन कर लेना। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे अपने पास में, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। डीआई थी, डाटा टेबल एग्जाम के अंदर आई हुई थी। एक डीआई थी, मान के चलो प्रीलिम्स के अंदर एक डीआई तो आएगी ही आएगी। ठीक है, मेंस के अंदर तो सारा पेपर ही ऑलमोस्ट डीआई का ही होता है, तो इसलिए डीआई काफी इंपॉर्टेंट है। बट जब बेसिक क्लियर होंगे तो बाद में आप ये लगा लो कि हाँ जी फिर मेंस की डीआई तक तो तभी पहुंचोगे ना। तो इसलिए देखो क्या है यहाँ पे एक टेबल गिवन है आपको, एक सिंपल सी टेबल गिवन है। टेबल तो सिंपल है, बट अब ये देखना है कि इस टेबल में रिप्रेजेंट क्या करे, क्या क्या डाटा है। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, कह रहा रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल। क्या रिप्रेजेंट करे, टोटल नंबर ऑफ पीपल, जिसके अंदर कौन कौन है, मैन एंड वुमेन है, हु विजिटेड द जू इन 4 days, संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हियर यू कैन सी संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हियर द टोटल नंबर ऑफ पीपल, मैन एंड वुमेन। ओके, और साथ में जो बीच में है हमारा कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मैन्स हु विजिटेड द जू। अब यहाँ पे जो बीच वाला कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैन की परसेंटेज को। जब ये मैन की परसेंटेज है, दैट मींस व्हाट, कि वुमेन की परसेंट। टोटल क्या होता है, ऑलवेज याद रखो कि जो टोटल है, टोटल हमेशा क्या होता है, 100% होता है बेटा। टोटल हमारे पास क्या होता है, 100%। अब मैन की परसेंटेज यहाँ पे गिवन है आपके पास में, मैन की परसेंटेज मेरे पास में गिवन है। अब जो भी कुछ है, ठीक है, अब मान लेते हैं हम यहाँ पे X% है, तो वुमेन की परसेंटेज क्या होगी, एक बार समझ लो कितनी हो जाएगी। 100 में से मैन की परसेंटेज को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वुमेन की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मैन का कैलकुलेट किया, उसके अंदर से वुमेन को माइनस कर दो। ओके, तो अब इसी कंसेप्ट पे पूरी की पूरी डीआई है, सारे 5 क्वेश्चंस इसी के ऊपर कंसेप्ट पे बेस्ड है। जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे। देखिए क्या फर्स्ट है आपके पास में, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन who visited the zoo on Sunday, Friday and Saturday. Sunday, Friday and Saturday. कौन फाइंड आउट करना है, वुमेन। अब हमें पता है ये क्या है, मैन। दैट मीन्स कि अगर मैं वुमेन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है जी, फ्राइडे को अगर हम देखें तो कितना हो गया, 25% एंड दिस इज 35%। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अगर मैं संडे की बात करूं तो कितना बेटा, 80% है। दैट मींस कितना आ गया, 25 200। सीधी सी बात है, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो सीधा देखो, अगर मुझे 80% कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करो। सीधा देखो कि परसेंटेज मींस होता है बेटा 100। ठीक है, अब जो 100 है, 100 दैट मींस कि 2 जीरोज मैंने कैंसिल आउट करनी है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो 2 जीरो लास्ट की ट्रेलिंग जीरोज हैं वो हम रिमूव कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे हमने किया 25 200,
ठीक है, और ये जो 2 जीरो है वो हमारी कैंसिल आउट होगी। एक तो ये है, दूसरा जो है आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, वो भी इजी मेथड है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर मैं देखूं तो 20% किसके इक्वल होता है, 1/5 के इक्वल होता है। 1/5 दैट मींस कि 20% किसके इक्वल हो गया, 250 का 1/5। देखो क्या कह रहे हो, एक बार समझ लो, बाकी में फिर डायरेक्ट करेंगे। देखो 20% फर्स्ट में देखो बेटा किसके इक्वल है, 1/5 की। 1/5 ऑफ टोटल 250 दैट मीन्स कितना हो गया, 50 मीन्स 20% किसके इक्वल हो गया, 50 के। दैट मीन्स कि 80% फोर्थ टाइम हो गया, 50 से कितना हो गया, 200 हो गया सीधा ही। क्लियर है, तो यहां पे आप देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, 200 आ गया। सेम वे फ्राइडे का देखते हैं। फ्राइडे के अंदर हम यहाँ पे देख रहे कितना, 25%। 25% मीन्स व्हाट, 1/4। 1/4 देखे तो 1/4 120 का कितना हो गया, 30। दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास में, 30। सेम वे सैटरडे पे आते हैं। सैटरडे मीन्स 35%। 35% कितना हो गया, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है 2, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। डायरेक्टली अगर हम देखें तो कितनी होगी वैल्यू, यस 105 हो गया। क्या किया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल डायरेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल बताना है। तो टोटल कितनी वुमेन हो गई, टोटल सभी का टोटल कर लो। ये हो गया आपके पास में 3 एंड दिस इज ये कितना हो गया आपके पास में 200, 300, 335। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 335 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे आपके पास, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड इन जू ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। कब, ट्यूसडे एंड सैटरडे। अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की, ट्यूसडे एंड सैटरडे पहले कर रहे हैं टोटल, एवरेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाई 2। अगर हम टोटल की बात करें ट्यूसडे को, ट्यूसडे को मैन कितने आपके पास में 35% है, मैन कितने 35% है, ठीक है। दैट मीन्स की वुमेन कितनी हो गई 65% एंड 65% ऑफ 100 इज इक्वल टू 65। ओके, अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे को देखो वुमेन कितनी है 35%। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया कितना था 105। ओके, अगर हम टोटल देखें तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 170 आ गया। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना एवरेज। एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 170 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 85। सो आंसर विल बी 85। हाँ जी बताओ, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, कोई भी। हाँ, ध्यान रखना है जब वुमेन है तो वुमेन के लिए परसेंटेज में क्या करोगे, 100 से मैन की परसेंटेज हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, वुमेन की परसेंटेज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए सभी, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैन, रेशियो ऑफ मैन। अब ध्यान रखना है जहां पे मैन है वहां पे मैन लेना। क्या क्या, रेशियो ऑफ मैन ऑन संडे, रेशियो ऑफ मैन ऑन संडे। हाँ जी देखिए क्या है, रेशियो ऑफ मैन ऑन संडे टू टोटल नंबर ऑफ मैन केम ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर। पहले तो संडे का देखना है हमने, दोनों केसेस में मैन ही है। टू क्या है, फ्राइडे प्लस सैटरडे। ओके, तो अब देखो अगर हम संडे को मैन देखते हैं तो मैन कितना है 20%। 20% मीन्स व्हाट, 50 हो गया सीधा। क्लियर, कितना आ गया हमारे पास 50। अब हम देखते हैं फ्राइडे। फ्राइडे को अगर हम बेटा मैन की बात करें तो मैन कितना है 75% है। 75% कितना हो गया, हाँ जी 75%। दैट मीन्स कि 3/4, 3/4 ऑफ दिस कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी 90 आ गया। प्लस सैटरडे को भी आपको मैन ही फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सैटरडे को अगर हम मैन की बात करें कितना है 65%। 65% कितना हो गया ये आपके पास में, ये हो गया आपके पास 5 3 15 6 3 18 और 1 19। ओके, जब भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में अगर प्लस आ रहा है या कुछ है तो पहले क्या करोगे, उसको सोल्व कर लो दोनों साइड। इधर तो 50 रहेगा, इस साइड क्या है, दोनों का एडिशन करना है। पहले अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 285 आ गया, 285 आ गया। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करें तो दोनों देखो 5 की टेबल से जा रहे हैं, कितना आ गया आपके पास में 10।
और ये हो गया 5 5 25, 5 7 35। सो रेशियो क्या आ गया आपके पास 10:57। क्या आ गई 10:57। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 10:57। डन, क्लियर है? हाँ जी, समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे वीडियो को। हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने फ्री सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो फ्री सीरीज है इसको ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, हाँ जी, इसके अलावा अगर किसी को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो बेटा टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया अपना सीरीज क्वेश्चन का। क्या है देखो, यहाँ पे देखो डीआई के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैन हु विजिटेड जू ऑन संडे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैन और वुमेन दोनों आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर पहला पॉइंट क्या है मैन, कब, संडे प्लस ट्यूसडे, मैन संडे प्लस ट्यूसडे। संडे को मैन 20%, 20% दैट मीन्स की 50। ट्यूसडे को मैन कितने हैं 35%। 30 संडे एंड ट्यूसडे क्या बेटा कितना 30, 35 कितना हो गया 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। 100 में से अगर परसेंटेज गिवन है तो वो एज इट इज ही रहेगी, तो 35% 100 का 35 ही रहेगा। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास क्या था, व्हाट परसेंट मोर और लेस, हमने चेक करना ज्यादा है या कम है, किससे, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड इन जू फ्राइडे एंड सैटरडे। क्या करना है हमने, फ्राइडे प्लस सैटरडे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बेटा फ्राइडे की, तो फ्राइडे को अगर हम देखते हैं वुमेन कितनी आई 25%, सैटरडे को अगर हम वुमेन की बात करें तो कितनी थी 35%। यही क्या है, देखो मैन की परसेंटेज गिवन है, वुमेन की मैंने साथ में माइनस करके निकाल ली। अब देखो अगर हम फ्राइडे को वुमेन देखते हैं तो कितने 25%, 25% दैट मीन्स की 1/4, 1/4 दैट मीन्स कितना हो गया 30। अभी किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में भी। 35% ऑफ 300 कितना था 105, तो यहां पे हमने देखा कितना आ गया 135 आ गया। अब जो 135 है, अब इससे ये वाली वैल्यू मोर है या लेस है, पहले देखो मैन मोर है या लेस है, तो मैन क्या है लेस है। कितने लेस है 135 में से अगर मैं 85 को माइनस करती हूं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 आ गई, ठीक है 50 आ गया अपने पास में। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इतना लेस है, बट वो क्या कह रहे हैं कितना परसेंट लेस है। अगर हम कहें कितना परसेंट लेस है, परसेंट लेस है, कंपेयर करना है हमने इससे, डिवाइडेड बाई 135 इंटू 100। ओके, अब इसको सोल्व करोगे, ये हो गया आपके पास 10 और इसको करोगे 5 दूनी 10, 5 7 35, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 27। ओके, अब इसको अगर हम देखें तो नियर बाई वैल्यू का है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे लेस वाले हमारे पास में ये वाला है और ये वाला है। अब देखो अगर हम इसको 4 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ज्यादा होगी वैल्यू, दैट मीन्स कि 3 से ही जाएगा, 3 से ही जाएगा। तो यहाँ पे 37 के अराउंड आपकी वैल्यू आ जाएगी, नियर बाई 37%। दिस इज नियर बाई वैल्यू। ओके, अब सीधी सी बात है, देखो अगर मान लो 999 देखते हैं तो वो पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है ना। अगर यहीं पे 999 होता तो 37 पूरे का पूरा हो जाता, बट ये 1000 है, दैट मीन्स कि 1 रिमाइंडर बचेगा, तो नियर बाई वैल्यू 37 आ जाएगी। ओके, तो आंसर आ गया आपके पास 37% लेस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डीआई पे। क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु विजिटेड द जू ऑन संडे एंड सैटरडे। वुमेन कब है, संडे प्लस सैटरडे, इनका डिफरेंस देखना। और दूसरा हमने क्या देखना है डिफरेंस आपके पास में, किनका है दोनों का डिफरेंस, वुमेन का। दूसरा था आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन हु विजिटेड द जू ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। क्लियर। अब देखो अभी हमने फाइंड आउट किया था, जस्ट वही वैल्यूज हमने पिक करनी।
वुमेन संडे, संडे को अगर हम वुमेन की बात करें बेटा कितनी आएगी 80%। सैटरडे को अगर हम वुमेन की बात करें कितनी आएगी 35%। ओके 80% कितना आ गया 200। 35% ऑफ 300 कितना आ गया 105। तो टोटल वैल्यू विल बी 305। ओके सेम वे मैन देखते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे। मैन ट्यूसडे 35% कितना आएगा 35 ही आएगा। फ्राइडे, फ्राइडे को कितना आ गया, हाँ जी फ्राइडे को कितना आ गया आपका 75%, दैट मीन्स कि 3/4 कितना आ गया आपके पास 90। दैट मीन्स कि अगर हम वैल्यू देखें टोटल करें तो ये कितना आ गया आपके पास में 125। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ गया 5 से 5 गया 0, ठीक है 8 और 1 180। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 180 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके हाँ जी 180 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डीआई है, दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक शिफ्ट के अंदर वो टेबल आई हुई थी आपके पास में, ये दूसरी शिफ्ट का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, 2021 का ही है। देखिए क्या है आपके पास में एक टेबल गिवन है, टेबल गिवन है जिसके अंदर आपके पास 3 मंथ्स का डाटा है, अप्रैल मई एंड जून। ओके एंड क्या है आपके पास में 3 हॉल्स गिवन है, हॉल ए बी सी, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो उनका यहाँ पे डाटा है हमारे पास में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन हॉल बी ड्यूरिंग मे एंड जून, मे प्लस जून। रेशियो फाइंड आउट करनी। सबसे पहले ये देखो कि मेरे से क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया वो मेरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। जब वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आप डाटा आसानी से पिक कर सकते हो। दूसरा देखो क्या था आपके पास, हॉल बी ड्यूरिंग मे एंड जून, मे एंड जून। दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड सी अप्रैल एंड मे, हॉल सी अप्रैल प्लस मे, यही है क्या है अप्रैल प्लस मे। अब देखो यहां पे अगर हम देखें क्या हॉल बी ये है, इसका मई और जून का डाटा देखना है, तो मई और जून के अंदर क्या है डाटा, ये आ रहा, ठीक है दैट मीन्स कि कितना आ गया 60। हॉल सी अप्रैल एंड मई, हॉल सी ये है अप्रैल और मई का डाटा कहां पे आपके पास में, ये है कितना आ गया आपके पास 80। कैंसिल आउट कर लो बेटा, ये आ गया 3:4। सो ऑप्शन ए 3:4 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसके अंदर, उसने कहा दोनों का कंबाइन का है ना, तो हमने इसको कंबाइन कर दिया दोनों को, ठीक है इधर से इन दोनों का टोटल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ मे इन हॉल ए, हॉल बी एंड हॉल सी। कब का डाटा कह रहा है, मे का। अगर हम बात करते हैं मे की, तो मे के अंदर हमारे पास में हॉल ए 60, हॉल बी 20 एंड हॉल सी 48। कितना हो गया 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 40 120, 120 और 8 128। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। कितना आ गया 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये आ गया। अब क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 43। सो आंसर क्या आ गया आपके पास में, ऑप्शन डी 43 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सभी को। कोई अगर डाउट आता है माइनर सा, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी के सभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखो, कह रहा देयर इज अनदर हॉल डी। अब यहाँ पे जो डाटा था वो कब तक का था, ए बी और सी, 3 हॉल्स का डाटा गिवन था। अब कह रहा है कि एक और हॉल है, कौन सा है, हॉल डी। द नंबर ऑफ फंक्शंस इन हॉल डी इन मे इज 25% मोर देन हॉल ए। हाँ जी क्या कह रहा है कि डी के अंदर, मे के अंदर कितना है, मे के अंदर ए के अंदर जितना था उससे 25% ज्यादा है। अब अगर 25% की बात करें, 25% कितना होता है 1/4, 1/4
1/4 अगर मैं इसका करती हूं तो मेरे पास में कितना आ गया, हाँ जी 15 चौके 60, 15 आ गया, मतलब कि 15 इससे ज्यादा है, वो ये कह रहा है। दैट मीन्स कि कितना आ गया 85। पॉइंट क्लियर है? देखो 25% देन होल ए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 60, इसका 125। क्लियर है? हाँ जी 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से ये हो गया बेटा अपने पास में 15, 5 75, ये कितना 85 कैसे लिख दिया मैंने, हाँ जी 60 प्लस 15, अगेन बेटा 75 ही आएगा, 75 ही आएगा क्योंकि 15 ऐड कर रहे हैं ना। या तो हम ऐसा करते 15 ऐड कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों केसेस में सेम ही आएगी वैल्यू। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा है यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ फंक्शन इन होल डी इन जून। अगर हम होल डी की बात करें कब, जून के अंदर, तो कितना 25% लेस देन इन बी, बी से 25% लेस है। अब अगर इसका मैं 25% देखूं तो कितना हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स कि 10 हो गया। और ये क्या कह रहा है, इससे लेस है, लेस है दैट मीन्स कि 40 माइनस 10 30 हो गया, 30 हो गया। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा अभी जैसे मैंने बताया ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 40 है उसने क्या कहा लेस है 25%, लेस दैट मीन्स कितना हो गया 100 से 25 गया बेटा 75%, कितना आ गया 75%, कितना आ गया 25 3 75, 25 चौके 100, और ये हो गया हमारे पास 10, कितना आ गया 30। दोनों केसेस में सेम आएगा। अगर कह रहा मोर तो ऐड कर दो, अगर कह रहा है कि लेस तो माइनस कर दो। ओके, ने कहा कि बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इन होल डी ड्यूरिंग मे एंड जून। मे और जून में टोटल कितने फंक्शंस है, तो टोटल कितना हो गया 105। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन सी 105 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? डन, नेक्स्ट देखो फिर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है क्वेश्चन है आपके पास। टोटल फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन हॉल ए इन अप्रैल एंड मे टुगेदर, हॉल ए इन अप्रैल एंड मे टुगेदर is what percent of total function of hall in C during May and June, May and June तेरा कितना परसेंट है, यही है। अब देखो हॉल ए की अगर मैं बात करूं, हॉल ए इन अप्रैल एंड मे कितना हो गया, दोनों का टोटल करो कितना आ गया आपके पास में 105 आ गया, यही ना। हॉल ए इन अप्रैल एंड मे टुगेदर। सेम वे हॉल सी अगर हम देखें कब कह रहा है, मे एंड जून, कितना आ गया आपके पास में 75 आ गया बेटा, 8 7 15 6। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ ये इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, जिसके बारे में पूछा जाए पहले वो लिखेंगे जब भी आपको कोई भी परसेंटेज पूछी गई है। अब उसने क्या कहा है, ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट है, होल ए का, होल ए सी का कितना परसेंट है, तो होल ए में कितनी वैल्यू 105, सी में कितनी है आपके पास 75, परसेंटेज फाइंड आउट करने, दैट मीन्स की मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3 3 9, 3 5 15, कितना आ गया ये आपके पास में, यस 140 आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास 140%। ओके, 140 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सभी देखेंगे क्या है यहाँ पे। हाँ जी क्वेश्चन देखिए, इन जुलाई नंबर ऑफ फंक्शंस इन हॉल ए बी सी। अब यहाँ पे देखो डाटा कहां तक का गिवन है, अप्रैल मई एंड जून का डाटा गिवन है, और ये क्या कह रहे हैं जुलाई, दैट मीन्स कि ये हो गया हमारे पास जुलाई। ओके, increase by 25%, then decrease by 12.5% and then increase by 3:1/3% respectively। अब यहाँ पे respectively का मीनिंग क्या आ रहा है, that means what कि जो यहाँ पे अपने पास A है, A 25% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज गया, ठीक है, ये 12.5% डिक्रीज गया, और ये 33:1/3% इंक्रीज गया। क्लियर?
अब देखो अगर हम इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बेटा 25%। 25% मींस 1/4, 13 चौके 52 मींस कि 13 इंक्रीज हो गया, 13 इंक्रीज हो गया, दैट मींस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 65 आ गई। ये पॉइंट क्लियर है, 25% इंक्रीज हो गया। 52 का 25% कितना हो गया आपके पास 1/4, 1/4 ऑफ 52 कितना हो गया 13, 13 इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई। दूसरा पॉइंट 12.5% डिक्रीज, डिक्रीज 12.15% कितना हो गया बेटा 1/8, 1/8 दैट मीन्स कि 5 क्या हो गया डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स माइनस कर देंगे, कितना आ गया 35। 33 is to 1/3% इंक्रीज, 33 is to 1/3% किसके इक्वल होता है 1/3 के। 27 का 1/3 कितना हो गया 9, 9 क्या हो गया इंक्रीज कह रहा है, इंक्रीज दैट मीन्स कि 36। पॉइंट क्लियर है, दोबारा से रिपीट करो। देखो बेटा ये इंक्रीज हुआ है, आप ऐसे कर सकते हो 52 इंटू 25% इंक्रीज 125/100। ओके, वो डिक्रीज हुआ है, सभी का टोटल आपको फाइंड आउट करना है, सभी का टोटल यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। क्या कर सकते हो गया, दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हो, कितना है 40, डिक्रीज हुआ है 12.5, 12.5। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, हाँ जी वैल्यू कितनी आ जाएगी 87.5 आ गया। पॉइंट रिमूव किया बेटा हमने तो कितना आ गया, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, 100 में से 12.5 को हमने माइनस कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास में डाटा क्या है 27, क्या कह रहा है इंक्रीज हो रहा है 33 to 1/3% इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन क्या करोगे इसको इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज करके अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा आपके पास में 27 इंटू 66.67। सॉरी बेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो माइनस कर देंगे, इंक्रीज होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया 133.3%। ओके, सोल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। बट ध्यान रखो कि अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन लर्न है तो ज्यादा इजी है, जैसा अब यही है, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ गई, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ गई है तो चलो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे फिर आपका पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर आप उलझ जाओगे बीच में। तो इसलिए ध्यान रखो कि अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज दोनों लर्न है तो बहुत ही ईजी है। हमें पता है 25% 1/4, ठीक है 12.5% 1/8, इसका हाफ हो गया ना 33 is to 1/3% इज इक्वल टू 1/3। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, सभी का टोटल करना है, इनका सबका टोटल कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 30, तो कितना हो गया 136। तो आंसर क्या आ जाएगा 136 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो हमने 2 DIs डिस्कस करी जो कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर आई हुई थी। तो बेटा अगर इस तरह के क्वेश्चंस कर पा रहे वेल एंड गुड, प्री के अंदर ऐसे आ रहे, मेंस का लेवल इससे काफी ज्यादा हाई होता है, तो मेंस के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आप लोग को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप ये कहते हो कि हाँ जी कोई टॉपिक अभी मैं बिगनर हूं और मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर अभी आप बिगनर्स हो तो उस केस के अंदर बेटा स्टार्टिंग से शुरू करो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, ठीक है, बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाओ। ये मत सोचो कि प्रीलिम्स का लेवल ही रखना है हमने, नहीं, मेंस के लेवल की जब प्रिपरेशन करोगे तब प्री क्लियर होगा, ये मान के चलो। तो इसलिए क्या करना है हमने, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेके जाना है। अब डिपेंड करता है कि हाँ जी क्या करा जाए, क्या हम कंप्लीट कोर्स लें या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले। तो जो बैंकिंग है, बैंकिंग के बेटा बिल्कुल ही स्पेसिफाइड टॉपिक्स होते हैं, बिल्कुल एक एक टॉपिक स्पेसिफिक है कि हाँ जी जैसे कि डीआई है, डीआई के 5 क्वेश्चंस आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, अगर क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 5 नंबर की नंबर सीरीज है, 5 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह से। ओके, 10 आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल स्पेसिफाई है सिलेबस। सेम वे लॉजिकल रीजनिंग का भी बिल्कुल अच्छा सिलेबस गिवन है। तो आप अगर टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना चाहते हो तो जाओ माइक्रो कोर्सेज के अंदर, और माइक्रो कोर्सेज के अंदर से आपने क्या कर सकते हो,
हाँ जी, माइक्रो कोर्सेज के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक आप ले सकते हो, उसके अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया और हाई लेवल तक उसको कवर किया गया। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि भाई मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है, तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से शुरू करोगे और हम आपको हाई लेवल तक DI तक लेके जाएंगे। डन। तो आप एक टॉपिक लेके देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सही है, तो उस केस के अंदर आप कंप्लीट कोर्स की तरफ भी सोच सकते हो। तो कंप्लीट कोर्स लेना, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को सिंपल चाहिए माइक्रो कोर्स देखना, माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।